सभी दर्शकों को नमस्कार। आज एक नई खबर। हमारी प्यारी सरकार 8 लाख करोड़ का कर्जा मांग रही है और ये कर्जा देश के लोगों से मांगा जा रहा है ग्रीन बॉन्ड के नाम पे। इससे पहले 2015 में सोवियत गोल्ड स्कीम जो निकाली थी उसमें मांगा था। तो उस स्कीम में जो हुआ और जो अब जो मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले बात तो कि मांगा क्यों जा रहा है। ये इसलिए मांगा जा रहा है कि हमारी अब की बार जो बजट आया फरवरी में, उसमें वित्त मंत्री जी ने वित्तीय घाटा जो बताया वो लगभग 16 लाख करोड़ का है। लेकिन वो किसी को पता नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग बजट देखते नहीं है और बजट पढ़ते भी नहीं है। 50 लाख करोड़ का खर्चा पूरी जनता पे सरकार ने करना है इस साल, और उसकी सुविधाएं देने के लिए सरकार ने बस ये नहीं बताया कि वो जो पैसा है वो कैसे आएगा, क्योंकि जो पूरा बजट है उससे सिर्फ लगभग 32 या 34 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे। बाकी पैसे कैसे इकट्ठा होंगे उसके लिए सरकार अब कर्ज ले रही है। पहले ये आधा जो साल है 6 महीने, यानी कि अभी अप्रैल से आगे जो 6 महीने हैं, इसको चलाने के लिए 8 लाख करोड़ का लोन चाहिए। और इसके लिए ग्रीन बॉन्ड को आगे किया गया है और भी बहुत सारे बॉन्ड को आगे किया गया है। तो पहले बात करते हैं कि जो गोल्ड सोवियत बॉन्ड जो दिया था 2015 में, उसकी मैच्योरिटी अब 2024 में 25 में हो गई। उस समय जो टैक्स लगता था गोल्ड पे, वो टैक्स लगभग 16% था। अभी जो टैक्स लगता है वो 5% है। इसमें खेला क्या हो गया? इसमें खेल ये हो गया कि जब आपने उस समय उस स्कीम में पैसा लगाया था तो आपने टैक्स दिया था 100 रुपए पे 16 रुपए। अभी जब आपको टैक्स वापस मिलेगा तो आपको मिलेगा 100 रुपए पे 5 रुपए, यानी कि 9 रुपए का आपके साथ पूरा पूरा गड़बड़ हो गया है। क्योंकि 15% और अब 5% में 9% का घाटा आपको हो गया। यानी कि अगर आपको 1 करोड़ मिलना था तो आपको अब उसमें से आप सोचो कि 9 लाख रुपए आपके गए। ऐसी स्कीम कुछ अब लेके आई है ग्रीन बॉन्ड के नाम पे। ग्रीन बॉन्ड के नाम पे स्कीम क्या है? अब देखो, जो देश चला रही है वो सरकार ये तो कह नहीं सकती कि हमारे पास पैसे नहीं है तो आप हमें उधार दे दो। तो सरकार क्या करती है, घुमा फिरा के बात करती है कि आप ऐसा करो, आप हमें लोन दे दो, और स्कीम है ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट चलाएंगे। अब ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? जैसे रेल चल रही है, कहती है कि हम रेल चलाएंगे, तो वो कहेंगे कि रेल तो कोयले से चलती है या बिजली से चलती है, तो बिजली कोयले से बनती है। नहीं 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 नहीं, हम बिजली बनाएंगे सोलर से, और सोलर एक ग्रीन एनर्जी रिन्यूअल का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके तहत आप हमें दे दो और फिर हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको ये पैसा लौटा देंगे। तो ये कर्जा अब देश से मांगा जा रहा है क्योंकि सरकार को वित्तीय घाटा लगा है। और इससे पहले भी जो स्कीम्स थी उसमें भी यही हुआ था। अब आगे जो सरकार होगी, जब ये पैसा वापस दिया जाएगा तो किसकी सरकार होगी, कितना दिया जाएगा, क्या उसमें भी इसी तरह का फेरबदल कर दिया जाएगा, ये सब तैयारी अब आपको करके रखनी है। बहुत सारी बातें हैं जो आम लोगों को नहीं पता रहती है, तो थोड़ा-थोड़ा कोशिश करना चाहिए बजट को समझने की, सरकार की नीतियों को समझने के लिए। जैसे अभी-अभी जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो अमेंडमेंट हुआ है, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि सरकार अब जो आपके रेट चल रहे हैं, जो कोई भी खेती की जमीन हो, चाहे फिर किसी की कॉलोनी की जमीन हो, पहले क्या होता था कि जमीन पे ना 2 बार या 3 बार जो सर्कल रेट होता था उतना मुआवजा दिया जाता था, और बिना मुआवजा के जमीन को एक्वायर नहीं किया जाता था। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आपकी जमीन को सिर्फ आपके एक नोटिस के बेस पे एक्वायर कर लिया जाएगा, और उसका जो मुआवजा होगा वो भी नहीं दिया जाएगा, या फिर वो एक बार दिया जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सरकार ये कहती है कि मान लीजिए कि आपकी जमीन हमने ली और उस जमीन के आसपास हमने पार्क बनाया या कोई बड़ी सोसाइटी बनाई या कोई मॉल बनाया या कोई कंपनी बनाई, तो उसके आसपास जो जमीन होगी उस पे हम सड़क बना देंगे, लाइटें लगा देंगे, सीवरेज डाल देंगे, उस जगह को हम इतना अच्छा कर देंगे कि वहां की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो जो आपने जो जमीन दी है और जो बाद की जो उसके पास में जो जमीन है उसकी वैल्यू बढ़ा के हम आपको देंगे, हम अब आपको अब मुआवजा नहीं देंगे। और पीपीपी मॉडल तो आपको पता ही होगा कि आपको सिर्फ एक नोटिस पे आपकी जो जमीन होगी वो ले ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो फाइजर कंपनी के जो सीईओ है अल्बर्ट,
उन्होंने कह दिया कि जो अभी जो ये बीमारी आई थी मास्क वाली, इस बीमारी के अंदर आप ये समझ लो कि ये तो रिहर्सल था, इससे बड़ी महामारी तो आने वाली है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये तैयारी होने वाली है। और अगर सरकार इतना कर्ज लेती है तो सीधी सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी, और महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी, और लोगों की जेबों पे फर्क पड़ेगा। अभी तो कम फर्क पड़ रहा है, अभी 1 साल के बाद और भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो साथ बने रहिए, इसी तरह की चर्चा में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।